हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्तरजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदों में आवहा। नमस्कार साथियों, शुक्रदेव जो दैत्यों के गुरु हैं, कर्क राशि में 7 जुलाई को 4:15 पर रचनात्मक गतिविधियों के प्रेरक ग्रह शुक्र अब कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं और ये 31 जुलाई तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर काल खंड में प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न छात्रों को जहां करियर में सफलता प्राप्त होगी, व्यवसायी जन न सिर्फ बड़े सौदे तय करेंगे बल्कि नए स्टार्टअप को भी प्रारंभ करेंगे और नौकरी पेशा जातक अपनी कर्मनिष्ठा एवं भाग्य के साथ के द्वारा करियर में नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। यदि ओवरऑल देखा जाए तो इस अवधि में वीनस अर्थात शुक्र अपनी संपूर्ण शुभता के साथ आपको प्रभावित करेंगे। आइए राशि अनुसार डिटेल में जानते हैं कि शुक्र अर्थात वीनस आपके लिए कौन से ऐसे उपहार और कौन सी ऐसी चुनौतियां लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, अतः इस गोचर को आप अपने राशिफल में नाम राशि व चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं और इनके उपायों को कर सकते हैं। दूसरा साथियों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं आपके बीच में मुंबई आ रहा हूं। 26 से लेकर के 29 जुलाई तक मुंबई में रहूंगा और 16 से लेकर के 19 अगस्त तक कलकत्ता आ रहे हैं। हमारा कलकत्ता का भी कार्यक्रम है, तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो वीनस कर्क राशि में जो कैंसर में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मेष राशि के जातकों सबसे पहले जो शुक्र हैं ये आपके चौथे भाव अर्थात सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मेष राशि के जातकों के लिए एरीज के लिए सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करा रहे हैं। खासकर फाइनेंस, हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड मामले में आपको अब खास बेनिफिट होगा। विशेष रूप से मेरे जो छात्र मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक एग्जाम हो गया, स्टेट सर्विस के एग्जाम हो गए, रेलवे से संबंधित एग्जाम हो गए, डिफेंस से रिलेटेड हो गए या उच्च राजपत्रित पदों के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, तो गोचर कालखंड की यह समय अवधि आपके लिए काफ़ी अनुकूल माहौल तैयार करेगी। आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और उसी के अनुरूप कुछ नए बेंचमार्क भी अब सेट करेंगे। मेष राशि के जातकों, एरीज वालों, यदि आपका कोई इंटरव्यू इस टाइम पीरियड में होने जा रहा है, 31 जुलाई के पहले होने जा रहा है, तो आपके कम्युनिकेशन में एक खास निपुणता का विकास होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव के भी अधिपति बनते हैं, वाणी भाव के भी अधिपति बनते हैं। और वहीं बात करें फाइनेंस अर्थात धन से संबंधित मामलों में, तो अकस्मात अब आप बड़ा बेनिफिट गेन करेंगे। कोई वाहन इत्यादि क्रय कर सकते हैं, भूमि का टुकड़ा, फ्लैट इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। और सलाह के तौर पर साथियों, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन यदि आप कर रहे हैं तो अकाउंट टू अकाउंट करिएगा, किसी को नगद आपको नहीं देना होगा। कुछ नए अथवा क्रिएटिव सीखने के लिए समय ये सपोर्ट करने वाला होगा। हस्तशिल्प, क्रिएटिव आर्ट्स एवं अन्य किसी भी प्रकार की कलात्मक गतिविधियों में एरीज मेष राशि के जातकों यदि आप संलग्न होते हैं तो भविष्य में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उपाय साथियों अंत में बताएंगे, तो रेमेडीज को बिल्कुल लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि, टॉरस। जी हाँ, वृषभ राशि के प्रिय साथियों, पराक्रम भाव तीसरे भाव में वीनस अर्थात शुक्र आपको व्यापक जो है व्यापारिक लाभ, पारिवारिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाकल्पों में विशेष रूप से सहायता प्रदान करेंगे, व्यापक लाभ दिलाएंगे। सबसे पहले यदि पेशेवर जीवन और व्यावसायिक मामलों पर वृषभ राशि वालों दृष्टि डालें, तो यहाँ आपकी व्यवहारिक समझ और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता बिजनेस की ग्रोथ में सहायक सिद्ध होगी। नौकरी से संबंधित जातकों के लिए शुक्र गोचर की अवधि यात्राओं वाली रहेगी। ऑफिस के कामकाज के संबंध में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। ऑफिस से रिलेटेड जर्नी न सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी, बल्कि इन यात्राओं की सफलता आपको ऑफिस एरिया में नए दायित्व भी दिला सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक कलात्मक निखार आएगा। आप परिवार में सदस्यों के साथ ज़्यादा अपनत्व से मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो भी आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण रहने वाला है, जीवन साथी के साथ आपकी निकटता एक मित्र का भाव स्थापित कराएगी। वीनस आपके मनोभाव को अच्छे से समझने में आपका पूरा जो है मतलब सपोर्ट करेंगे और आप अपने पार्टनर को पूरा इस समय जो है सहयोग करेंगे, साथ देंगे, भावनात्मक
जुड़ाव रहेगा। अनकही जो मतलब बातें चली आ रही थी वो कम होंगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनको डायबिटीज़ या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तीसरी राशि, और हमारी तीसरी राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के आत्मीय बंधुओं, आपके लिए यह समय अवधि थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, कारण कि दूसरे भाव में गोचर करते शुक्र आपके लिए स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हनन जैसी समस्याएं खड़ी करा सकते हैं। यदि हेल्थ के रिगार्डिंग देखें तो आपकी सारी समस्याएं आपके पेट से शुरू होगी। शुरुआत में खान पान की आदत में असावधानी आगे चल करके गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा करा सकती है। किसी भी प्रकार के अनैतिक चीज़ों का या ड्रिंक वगैरह का सेवन मत करिएगा, अन्यथा आपका लीवर और संपूर्ण पाचन तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसके अलावा जेमिनी अर्थात मिथुन राशि के जातक को वीनस आपकी आंखों के साथ भी कुछ समस्याएं क्रिएट करा सकते हैं, अतः सतर्क रहें। दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन में भी दुश्वारियां रहने वाली है। किसी अन्य व्यक्ति के कारण आपके संबंधों में विश्वास की कमी साफ झलकेगी। संबंधों की दूरी इस कदर बढ़ सकती है कि आप पर चरित्र हनन संबंधी आक्षेप भी लगेगा। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से जितना दूर रह सकते हैं रहें, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो अथवा पेशेवर जीवन से संबंधित हो। ये अवधि लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। व्यापार पर अपने अधीनस्थों पर थोड़ा सा नज़र बना करके चलिएगा। चौथी राशि कर्क राशि, जी हाँ, लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं शुक्र, आपकी ही राशि में कर रहे हैं। तो कैंसर कर्क राशि के जातकों, उम्मीद से बढ़ करके अब आपको पॉजिटिविटी रिजल्ट देने वाले जो है वीनस शुक्र सहायक सिद्ध होंगे। कर्क राशि के साथियों, इस अवधि के लिए यदि एक विशेष सलाह मैं आपको दूं तो आप कुछ रचनात्मक कार्य प्रारंभ करें। देखिए, आपके लिए व्यवसाय एवं नौकरी से संबंधित मामलों में अनुकूलता तो रहेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, वहाँ आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन आप जिस स्तर की सफलता चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग हट करके करना होगा। एक नए अप्रोच के साथ यदि आप कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करते हैं तो विश्वास करिए शुक्र आपको कर्क राशि के जातकों को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको बौद्धिक स्तर पर चिंतनशील बनाएगी। आप न सिर्फ अपने जीवन बल्कि पारिवारिक संदर्भ में भी ज़्यादा समझदारी से निर्णय लेंगे। लेखन के स्तर पर भी आपके व्यक्तित्व का एक नया पक्ष विकसित होगा। वहीं साहित्यिक विषयों को पढ़ने एवं उस पर अपना विचार व्यक्त करने की आदत आपको ज़्यादा मौलिक बनाएगी। ओवरऑल कर्क राशि के जातकों को गोचर कालखंड की यह समय अवधि काफ़ी कुछ दे करके अब जाएगी। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सिंह राशि के साथियों, 12वें भाव में गोचर कर रहे शुक्र पारिवारिक समृद्धि का निर्माण कराएंगे। इस अवधि में आपकी जो कुछ भी अचीवमेंट रहेगी उसमें आपके परिवार का एक बड़ा योगदान रहने वाला है। फाइनेंशियली लिहाज से मजबूती आपके भौतिक विलास एवं लग्जरी को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। आपकी संचित बचत का एक बड़ा हिस्सा उन वस्तुओं पर खर्च होगा जो आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा आराम परस्त और आलसी बना सकता है। आपको इस बात की विशेष सावधानी रखनी होगी कि यदि कहीं आपका भौतिक विकास आपके पेशेवर एवं व्यावसायिक कार्यों के बीच में अब ना आने पाए, अन्यथा आपकी ग्रोथ नकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिख रही है और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपको दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि परिवार का देखिए आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, अतः इस अवधि में आप अपने भाई अथवा पिता या अन्य किसी निकट रिश्तेदार के साथ मिलकर कोई नया स्टार्टअप प्लान शुरू कर सकते हैं और यकीन मानिए साथियों, जिसकी भविष्य में ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि लेते हुए इस कालखंड के पीरियड में आप दिखाई देंगे। ऑनलाइन माध्यम से आप मेडिटेशन इत्यादि की क्लास ज्वाइन करेंगे, जिसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी सिंह राशि के जातकों को संभव है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, एकादश भाव में गोचर करते शुक्र परिवार में भाई बंधुओं के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएंगे। यदि आपका अपने परिजनों के साथ किसी भी कारणवश कोई विवाद या किसी मुद्दे को लेकर मतभेद चला आ रहा था, तो इस अवधि में शुक्र का गोचर इन सभी क्लेशों का अंत करके पारिवारिक सामंजस्य स्थापित कराएगा। यदि कामकाज के संदर्भ में देखें साथियों, तो रचनात्मक क्रियाकलापों से आप अपने कैरियर को
नई दिशा व दशा प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में एक निखार होगा। आपकी वाणी तथा विषयों को समझ करके उसे कम्युनिकेट करने की क्षमता और अब आपको ये नए अवसर दिलाएंगे, जिससे आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ का अनुभव करेंगे। वहीं कन्या राशि के जातकों वर्गों, साहित्यिक सृजन के लिए समय बेहद अनुकूल है। वीनस आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। यदि आप भी पढ़ने लिखने के शौकीन या पढ़ने लिखने के कार्य से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो आपके लेखन को एक नई धार मिलेगी। आपका काव्य नए पाठकों तक अपनी पहुंच बनाएगा। साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएंगे। एक खास बात ये रहेगी मित्रों कि आप किसी बेहद गुप्त कारण से गोचर के अंतिम चरण में लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों दसम भाव में प्रवेश करते हुए वीनस शुक्र तुला राशि के साथियों के लिए कुछ विशेष उपहार लेकर के आए हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों लिब्रा वालों, परिवार और आर्थिक आमदनी साथ साथ चलेगी। कुछ बड़े और दीर्घकालिक निवेश इस अवधि में आप भूमि, भवन अथवा निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों में करेंगे, जिसमें कि आपके परिवार का खास योगदान रहेगा। सलाह के तौर पे यदि आप अपनी धर्मपत्नी, माता या बहन को पार्टनर की भूमिका में रखेंगे तो लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे। आमदनी के स्रोत भी भिन्न भिन्न रहने वाले हैं। ना सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट निवेश का अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त कराएगा, बल्कि पैतृक संपदा का एक बड़ा हिस्सा आपकी आर्थिक क्षमता को अब बढ़ाएगा। वहीं एक बात और बताएं कि कुछ हार्मोन के असंतुलन से होने वाली समस्याओं से महिला वर्ग इसमें परेशान हो सकती हैं। अतः स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से आप लोग सलाह लेती रहिएगा और एक बार कुंडली का विस्तृत विश्लेषण अवश्य कराइएगा। वहीं सरकारी सेवा में जो मित्र कार्यरत हैं उनको मनोअनुकूल ट्रांसफर मिलेगा और आप अपने परिवार के साथ एक गुणवत्तापूर्ण वक्त बिताएंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के साथियों शुक्र वीनस आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अतः आपका पूरा ध्यान अपने व्यक्तित्व व स्वभाव को ज़्यादा सकारात्मक बनाने पर रहेगा। व्यक्तित्व विकास के लिए आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी साज सज्जा पर ज़्यादा खर्च करेंगे। इसके अलावा दूसरों से बातचीत करते समय ज़्यादा प्रोफेशनल और विश्वास से भरे रहेंगे। तो ये बात हुई आपके व्यक्तित्व की। साथियों, अब हम आते हैं नौकरी पेशा जीवन में। तो नौकरी पेशा जीवन में कुछ नए इनिशिएटिव आपको जो है मिलेंगे और यदि आप सही तैयारी के साथ उत्तरदायित्व का ठीक ठाक से वहन करते हैं तो आपके कैरियर में शुक्र नए मुकाम दिलाएंगे। व्यवसाय में नए सौदों के लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ मिलकर के नए स्टार्टअप को शुरू करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मेरे जो युवा मित्र एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें विवाह के संबंध में परिवार की ओर से कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अतः मांगलिक आयोजन के भी संयोग अब बन रहे हैं। वीनस शुक्र यहाँ पर और बनाते हुए दिख रहे हैं। धनु राशि सैजिटेरियस। अष्टम भाव में गोचर करते हुए वीनस शुक्र धनु राशि के जातकों के लिए खट्टा मीठा अनुभव लेकर के अब आए हैं। अर्थात जहाँ कुछ विषयों में आप गेन करेंगे तो बहुधा ऐसी स्थितियां बनेगी कि जहां आप निर्णय ना ले पाए तो वहां प्रतिकूल हो सकता है, लॉस हो सकता है। कामकाज के संदर्भ में यदि हम बात करें साथियों, तो जिनका बिजनेस बड़े स्केल पर संचालित है तथा जो विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं अथवा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ संबद्ध हैं, तो आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा प्राप्त होगा। निर्यात का बढ़ा हुआ स्तर आपके व्यापारिक मुनाफे के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। खर्च के मामले में थोड़ा सख्ती आपको दिखानी होगी। आपके मन में कहीं ना कहीं सामाजिक आडंबर से जुड़े भौतिक संसाधनों पर आसक्ति बढ़ेगी, जिसके चलते आपके कोष का बड़ा हिस्सा इस संदर्भ में खर्च हो सकता है। आवश्यकता से अधिक अनावश्यक के उपभोग पर किया गया खर्च न सिर्फ हमारे आर्थिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगा। अतः सावधानी रखिएगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में आपके अंदर कला एवं रचनात्मक गतिविधियों को लेकर के रुचि बढ़ेगी। आप संगीत, गायन, नृत्य, फाइन आर्ट एवं साहित्य से जुड़े विषयों में रुचि लेंगे और कुछ नया सीखने का भी प्रयास करेंगे। सलाह के तौर पे ऋण लेने से आपको बचना होगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के प्रिय मित्रों, वीनस अर्थात शुक्र आपके सप्तम भाव में
गोचर करने जा रहे हैं, अतः आपके लिए यह स्थिति उम्मीद से बढ़कर अब सकारात्मक रहेगी। खास करके सरकारी सेवा से जुड़े मित्रों के लिए ग्रह गोचरीय अवस्था अत्यंत शुभ रहने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आपके विचारों एवं कर्मनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। समाज से जुड़े कार्यों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसके कारण सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी आपके समर्पण को सराहना मिलेगी। साथियों, चूंकि इस समयावधि में आप सोशल वेलफेयर के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अतः आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और कुछ नए व्यक्ति आपसे संपर्क में आएंगे और आपके पेशेवर जीवन को भी लाभ पहुंचाएंगे। फाइनेंशियली मामलों में अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। साथियों, निवेश संबंधी विषयों में फायदा होगा, कैपिटल गेन अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी मनपसंद दामों पर आपके बिक सकती है। छात्र मित्रों के लिए शैक्षणिक विकास के अच्छे योग बन रहे हैं। खासकर आर्ट फील्ड से यदि आप जुड़े हैं तो कुछ नया सीखने और कैरियर में ढालने के लिए शुक्र आपको प्रेरित करेंगे। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊर्जावान साथियों, छठे भाव में स्थित होते शुक्र आपके लिए कैरियर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्क प्लेस पर नई जिम्मेदारियों के साथ दायित्व में विस्तार और सैलरी में एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको आर्थिक सशक्ति दिलाएगा। वहीं प्रोजेक्ट में आपकी कार्य कुशलता न सिर्फ आपके वरिष्ठ अधिकारियों को हतप्रत करेगी, बल्कि आपके साथी कर्मचारी भी न सिर्फ आपसे प्रभावित होंगे बल्कि पेशेवर मामले में आपके अनुभव का लाभ भी उठाएंगे। भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा। साथियों, यदि आप व्यवसाय से संबंधित हैं और खास करके शुक्र के प्रभाव वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे फैशन, कला, साहित्य, सौंदर्य प्रसाधन, तो आपका आर्थिक मुनाफा उम्मीद से बढ़ करके अब रहेगा। वहीं परिवार से संबंधित खर्चों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप गृहस्थी के कार्यों पर अपनी बचत का एक हिस्सा अब खर्च करेंगे, साथ में परिवार से जुड़ी आर्थिक योजनाओं का भी हिस्सा बनेंगे। धार्मिक आयोजनों में रुचि बढ़ती हुई दिख रही है, न सिर्फ परिवार में बल्कि सामाजिक संदर्भ में भी अब आपकी सक्रियता ये बढ़ेगी। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि। तो मीन राशि के साथियों, चूंकि शुक्र वीनस आपके पंचम भाव में अब गोचर करने जा रहे हैं, अतः आपको भाग्य की प्रबलता, संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा पिता की ओर से आपके कैरियर और व्यक्तिगत मामलों में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, कैरियर के लिहाज से आपके कम्युनिकेशन का अच्छा आपको जो है सपोर्ट प्राप्त होगा। आपकी वाणी में एक निखार होगा। आपकी वाणी लोगों के मन में आपके विचार के प्रति आकर्षण पैदा करेगी, इसलिए किसी भी टॉपिक को लेकर के आपकी राय निर्विरोध सहमति प्राप्त करेगी। पारिवारिक मामले में आपके पिता आपका अच्छा सहयोग करेंगे। मन में चले आ रहे विचारों को आप उनसे अवश्य शेयर करें, जिससे उनके अनुभव का आपको लाभ मिल सके। धार्मिक अनुष्ठान में भी आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा हेल्थ की अनदेखी आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकती है। तो ये तो था कर्क राशि में शुक्र का गोचर अर्थात वीनस ट्रांजिट इन कैंसर। अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, जिसको बोलते हैं रेमेडीज अर्थात उपाय। तो साथियों, सबसे पहले करना ये होगा कि श्री सूक्तम का, यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करिए और श्री यंत्र की प्रतिदिन पूजा करिए। दूसरा एक काम ये करना होगा साथियों कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो गुलाब जल की 10 से 12 बूंदें आप अपने बाल्टी में या मग में जो है ले लीजिए और शावर यूज़ करते समय उस जल से आपको स्नान करना होगा। तीसरा एक उपाय ये करना है, जब भी आप प्रातःकाल सुबह जल्दी सो करके उठते हैं तो अपने बिस्तर को अच्छे से आपको लगाना होगा। जो भी आपकी जो है कंबल है, ओढ़ने वाली चीज़ें हैं, उनको अच्छे से तह करके लगाना होगा। अच्छे परिधानों का प्रयोग करिए, सुगंधित इत्रों का प्रयोग करिए और शुक्रवार वाले दिन छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा खाने को देते रहिए। वहीं चींटियों को थोड़ा सा आपको आटा भी देना होगा शुक्रवार के दिन। इसके साथ साथ आप लोग चाहें तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके डायमंड या फायर ओपेल रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। शेष उपाय आप हमसे परामर्श लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय राम जी की।